नमस्कार, मैं डॉक्टर शौर्यजीत सिंह, हिंदी विभाग आरबीएस कॉलेज आगरा, आज आपको हिंदी से संबंधित एक मूक की तरफ ले जा रहा हूँ। मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। भारत सरकार ने भी इस ओर बड़े कदम लिए हैं और स्वयं पोर्टल के माध्यम से छात्र व्यापक स्तर पर इन पाठ्यक्रमों को चुन सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर हिंदी के प्रथम सेमेस्टर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा शामिल हिंदी काव्य को हम पढ़ेंगे। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें परिचय प्राप्त होगा कि काव्य क्या है, कला क्या है, स्वयं हिंदी क्या है। जैसा हम देख रहे हैं आज जिस हिंदी का व्यवहार हो रहा है, क्या हिंदी साहित्य के इतिहास को हम शुरू से देखते हैं तो खड़ी बोली प्रारंभ से ही ऐसी रही है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अपभ्रंश साहित्य, इसका इतिहास भी हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी हम तलाशेंगे। हिंदी की आज स्थिति क्या है, हिंदी आज व्यवहार भाषा के रूप में कितनी सफल या असफल है, इसके कारणों की पड़ताल भी हम इस कोर्स में करेंगे। साथ ही चूँकि यह पाठ्यक्रम कविता पर केंद्रित है, इसलिए हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कविता की विकास क्रम को भी जानेंगे और इस जानने के क्रम में ये सीखेंगे कि कविता पढ़ने से, कविता के साथ जुड़ने से निजी जीवन में हमें क्या लाभ हो सकते हैं, किस तरह कविता हमें सीधे लाभान्वित कर सकती है। अगर हम एक उदाहरण लें तो जैनेंद्र का उदाहरण बड़ा उपयुक्त हो सकता है। जैनेंद्र ने एक बहुत प्रसिद्ध निबंध लिखा है, साहित्य का श्रेय और प्रेय। जैनेंद्र बताते हैं कि एक समय था जब बूढ़ी बीमार माँ के साथ वो अपने पुश्तैनी घर में रह रहे थे। उनके पास रोजगार के साधन नहीं थे और इन कठिनाइयों और कुंठाओं से जैनेंद्र की मनःस्थिति ऐसी हो गई थी कि वे आत्महत्या के विचार से जूझ रहे थे। अपने इन्हीं विचारों को उन्होंने कलम के माध्यम से शब्दों की आत्मा देना शुरू किया और धीरे धीरे उनके भीतर की यह कुंठा कम हुई। ये हुआ साहित्य का श्रेय। और प्रेय क्या, जब उनके ये शब्द छप के आए तो स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ रॉयल्टी मिली, नाम मिला। धीरे धीरे जैनेंद्र एक उत्कृष्ट साहित्यकार बने। संभवतः हम में से बहुत सारे लोग लिखने की इच्छा रखते हैं। इस दिशा में भी यह पाठ्यक्रम आपके लिए सहयोग कर सकता है। यदि आप लिखने की ओर प्रेरित नहीं हैं तो भी निजी जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनको रचनात्मकता के माध्यम से आप सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। बहुत बार हम अपने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को सुधार नहीं पाते हैं, स्वयं को पहचान नहीं पाते हैं। कला और साहित्य इस ऊहापोह, इस घटाटोप के बीच आपको संकेत और रास्ते दे सकती है। रचनात्मकता हर तरह की पीड़ा, हर तरह की रुकावट का समाधान है। यदि आप जीवन के इस स्तर पे सफल होते हैं तो यकीन मानिए आप अपने प्रोफेशनल और दूसरी जिम्मेदारियों को और अच्छी तरह से कर पाएंगे। यह पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी ने भारतीय ज्ञान परंपरा से किस प्रकार अपने आप को विकसित किया है, उसमें क्या जोड़ा है, इस बारे में भी आपको बताएगा। इस प्रकार इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आप भारत को, भारतीयता को, कला को, साहित्य को बेहतर जान पाएंगे और परीक्षा के लिहाज से भी यह उपयोगी होगा। धन्यवाद।